नमस्कार मित्रों, आपने बहुत से वीडियो ऐसे देखे होंगे जिसमें आपने जानवर बनने की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की वाकया जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे मित्रों, क्योंकि शादी की पहली सुहाग रात के दिन ऐसा हादसा हो गया जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान रह गए। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस वाकया को शुरू ही कर लेते हैं। राजू अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था और उसके पिता का बहुत ही अच्छा व्यवसाय था, इसलिए वह अपने पूरे परिवार को अपने गांव से दूर शहर लेते गए थे। सब लोग साथ रहते थे। राजू आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। उसकी माँ और एक बहन जो उसकी बहुत देखभाल करते थे, वे सभी साथ साथ रहते थे। एक बार अचानक ऐसा हादसा हुआ कि राजू के पिता की तबीयत बिगड़ गई। वे उन्हें एक हॉस्पिटल से दूसरे से तीसरे बहुत सी हॉस्पिटल में इलाज कराए, लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं निकल पाया। अंततः राजू के पिता की डेथ हो गई। बचे खचे जो रुपए पैसे थे वह कुछ दिनों तक तो काम आए, लेकिन अब राजू की माँ के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो शहर में कैसे रह पाए, क्योंकि राजू भी अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा था और घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं था। इसलिए राजू की माँ ने सोचा, चलो जो कुछ रुपए पैसे हैं हमारे पास उससे गांव चलते हैं, गांव में खेती बाड़ी कर लेंगे और मेरा बेटा भी कुछ करने लगेगा तो थोड़े बहुत रुपए आ जाएंगे, वहीं पे हम लोगों का गुजारा हो गया। सोचकर वह अपने गांव लौट आई, क्योंकि वे सब बहुत ही बरसों के बाद गांव आए थे और गांव में राजू के लिए सब कुछ नया नया ही था, क्योंकि जब वह बहुत ही छोटा था, बच्चों के साथ खेलता कूदता था, उसी समय उसके पिता उसे शहर लेकर चले गए थे। तब से वह कभी गांव नहीं आ पाया था। जैसे ही राजू की माँ घर पर आई, बहुत सारी औरतें उनसे मिलने के लिए आईं और बहुत से लोग भी उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए लोगों का आना जाना कम हो गया। लेकिन उनके घर की काफ़ी करीब ही काजल भी रहती थी। वह भी कई बार राजू के घर आई गई उनकी माँ के साथ बैठती थी और बातों बातों में ऐसे मजाक करती रहती थी, जिससे कि उसकी माँ इतने दिनों से नहीं हंसी थी, उनकी बातों पर हंस देती थी। अब तो राजू की माँ को भी अच्छा लगता था कि काजल कब उनके घर आए और उससे मीठी मीठी बातें करे। काजल भी जब 2-3 दिन बीत जाता था और वह राजू के घर नहीं जाती थी तो वो भी बेचैन हो उठती थी। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। अब काजल और राजू एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब कभी राजू की माँ घर पर नहीं होती थी और काजल आ जाती थी, उस समय राजू और काजल मिलकर घंटों बातें करते रहते थे और एक दूसरे की बातों पर हंसते रहते थे। जब यह सिलसिला काफ़ी बढ़ने लगा तो पड़ोस में रह रही औरत ने राजू की माँ से यह कही कि देखो, तुम काजल को बार बार अपने घर मत आने दो, वह बहुत ही खराब लड़की है और उसे घर पर लाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। यह बात सुनकर राजू की माँ बड़ी अचंभित रह गई, क्योंकि काजल बिना तो उनका खुद का मन नहीं लगता था और काजल जब आती तो राजू उसकी बहन और उनके साथ घंटों बैठी रहती, कोई न कोई काम में हाथ बटाती और हर काम को बड़ी आसानी से कर देती थी। इसलिए उसने उस औरत की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब काजल उनके घर आई थी तो वह उनसे यह बात कहने लगी। उस पर काजल ने कहा, देखिए, वो शुरू से ही हम लोगों से चलते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि हम आपके घर आएं। यदि आपका मन हो तो मैं आना बंद कर दूंगी। राजू की माँ कहने लगी, अरे नहीं बेटी, ऐसी कौन सी बात कर रही हो, मेरे मन में कोई बात रहती है तो मैं तुमसे कह देती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कह दी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बिल्कुल मेरे घर आ सकती हो। धीरे धीरे इन बातों के बरसों होने लगे और काजल का उनके घर आना जाना ऐसे ही रहा। चूँकि राजू भी बड़ा हो गया था और शादी करने योग्य हो गया था, इसलिए शादी के लिए लोगों के रिश्ते आने शुरू हो गए थे। लेकिन राजू को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। उसके मन में काजल का चेहरा बसा हुआ था। इसलिए एक दिन राजू की माँ ने कहा, बेटा, कोई रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, यदि तुम कहो तो मैं कहीं बात करूं। राजू कहने लगा, क्या कह रही हो माँ, आप कहाँ बात करोगी? माँ तो माँ होती है और वह बच्चों की बातें
बच्चों के मन बहुत ही आसानी से पढ़ लेती है। वह राजू के मन को पढ़ लेती, इसलिए उसने चुपचाप दिन काजल के घर जाकर उसकी माँ से बातें कर ली। और जब काजल की माँ ने उनसे रिश्ते की बात सुनी तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि वो लोग भी बहुत दिनों से काजल के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिल नहीं रहा था। और राजू तो अब कमाने भी लगा था, कुछ रुपए पैसे भी घर में आने लगे थे और परिवार से ये लोग बिल्कुल ही अच्छे थे, इसलिए वो खुशी खुशी हामी भर दी। धीरे धीरे करके शादी की तैयारियां शुरू हो गई। और जब राजू की माँ ने इस बात की जानकारी राजू को दी तो उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह शुरू से यही चाहता था कि उसका शादी काजल के साथ हो जाए, और अब तो वही होने भी जा रहा था। दोनों परिवारों ने मिलजुल कर शादी की, सारे कार्यक्रम, सारे अनुष्ठान पूरे किए और खुशी खुशी राजू और काजल की शादी हो गई। काजल की माँ ने उसे खुशी खुशी विदाई करी और वह टोली में बैठकर अब राजू के घर आ गई। सब लोग के भोजन पानी करने के बाद जब सब लोग सोने चले गए और काजल अपने कमरे में आ गई थी, उसके बाद से राजू उस कमरे में आया। वह बहुत ही खुश था, क्योंकि आज वह काफ़ी करीब से काजल को देखने वाला था। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके होश हवास उड़ गए, क्योंकि उसने जैसे ही घूंघट उठाया काजल का, और काजल का घूंघट उठते ही उसकी आंखों के सामने जो माजरा दिखा, उसे देखकर एक बार वह छटपटा कर गिर गया। काजल जो इतनी खूबसूरत लड़की थी, वर्षों से जिसके साथ उसने अपना सपना संजोया था, उसके घूंघट उठाते हुए उसका चेहरा अजीब सी कुतिया के रूप में तब्दील हो गया था। वह सोचने लगा, आखिर ये क्या हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। 2-3 बार वह आंखें अपनी बंद किया, लेकिन फिर भी उसके सामने वही चेहरा बार बार नजर आ रहा था। चीखने लगा, चिल्लाने लगा। इतने में काजल की उधर से आवाज़ आई, और आवाज़ भी बिल्कुल कुतिया के जैसे, देख के भौंकने की जैसे आवाज़ आने लगी। क्योंकि शादी के जितने मेहमान आए थे सब वहीं पर रुके थे। उन्होंने जब ऐसी आवाज़ें सुनी तो भागे भागे आए। सब लोगों ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो वो लोग भी दंग रह गए। जिस लड़की के साथ राजू की शादी हुई, जो इतनी खुशी खुशी सब कुछ संपन्न हुई, लेकिन उसके बाद से ये मंजर देखकर सब लोग अवाक रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करें, कहाँ जाएं। इतने में वहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत ही प्रतापी बाबा रहते थे, जो हर बातें वो की पढ़ लेते थे। सबने यही निश्चय किया कि चलो इसे लेकर उस बाबा के पास चलते हैं। उन्होंने काजल को उठाकर एक गाड़ी में ले जाकर बैठाया, जिसका शरीर तो इंसानों का था, लेकिन चेहरा पूरा कुतिया का बना हो गया था। जब उसे लेकर वो बाबा के पास पहुँचे, बाबा से सारी घटना बता दी और पूछने लगे कि आखिर बाबा ऐसा कैसे हो गया। सब लोग बाबा का चरण छूने लगे, सब पैरों पर गिर गए थे। राजू की माँ बार बार उनसे यही विनती कर रही थी कि हे बाबा, आप मेरे परिवार को बचा लीजिए। आखिर हम लोगों ने इतने दुख दर्द सहे हैं, तो इस दुनिया में राजू के पिता भी नहीं है। मैं किसके सहारे रहूँगी? यदि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो जाता है तो मैं तो जीते जी मर जाऊँगी। बाबा कुछ करिए, मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा लीजिए। बाबा ने जब आंखें खोली और उनका ध्यान काजल पर गया तो उन्हें मंत्रों की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद से उन्हें जो दृश्य दिखा वो देखकर वह कहने लगे कि यह इसके कर्मों का फल है, जो आज इसके सबसे बड़ी खुशी के दिन ही भुगतना पड़ रहा है। वहाँ बैठे लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आखिर बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर उन्होंने बाबा से पूछने लगे। तब बाबा ने बताया कि जब यह छोटी थी और इसके घर के आसपास में जितने कुतिया रहते थे, जब वह बच्चे पैदा करते थे तो यह उन बच्चों को मार मार कर डालती थी, और उन बच्चों की विभोग में उनकी माँ चिल्लाती रहती थी, कुतिया रोती रहती थी, लेकिन इसे बहुत मज़ा आता था। और करते करते यह एक ऐसी कुतिया के बच्चे को मार दी जिसका कि इकलौता बच्चा वही कुतिया बचा था। उसके वियोग में वह कुतिया अपना दम तोड़ दी, और उसी ने इसे श्राप दिया है कि जब इसकी भी खुशी का दिन होगा, उस दिन इसके साथ ऐसा ही बर्ताव होगा। उसी का श्राप लगा है, जिसकी वजह से ये भी कुतिया बन गई है और कुतिया की आवाज़ निकालने लगी है। राजू की माँ कहने लगी, बाबा
इसने जो किया आज उसका फल तो इसे मिल गया है, लेकिन आप कुछ ऐसा करिए जिसकी वजह से हम लोग इसका पश्चाताप कर सकें और मेरे बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद ना हो। राजू भी बाबा के पैरों पे गिर पड़ा था। वह बार बार बाबा से गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था। बाबा काफ़ी देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करूँगा, लेकिन मेरे प्रार्थना करने से सब कुछ हल नहीं हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। वे लोग पूछने लगे, बाबा हमें क्या करना पड़ेगा? तब बाबा ने बताया कि आपके घर के आसपास या आपकी नज़र में जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ यदि कोई बेजुबान जानवर तड़प रहा है, चाहे वह भूख से तड़प रहा हो या उसे चोट लग गई हो, तो आपको उसकी मदद करनी है, उसे भोजन देना है, पानी देना है। यह सारा काम काजल यदि अपने हाथों से करती है तो धीरे धीरे इसका श्राप कम होने लगेगा और धीरे धीरे फिर से यह इंसानों के रूप में तब्दील हो जाएगी। इसका चेहरा बदल जाएगा। मेरे आशीर्वाद से अभी इसके अंदर काफ़ी परिवर्तन आ जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से इसे सही होने में कुछ वक्त लगेगा और अपने कर्मों का पश्चाताप जिंदगी भर करना पड़ेगा। नहीं तो जिस दिन यह जानवरों को सताने लगी फिर से यह खुद कुतिया बन जाएगी। उस समय मेरा कोई आशीर्वाद काम नहीं आएगा। सबने बाबा की बातें बड़ी ध्यान से सुनी और सबने हामी भरी कि बाबा हम लोग आज से ज़िंदगी में यही करेंगे। तब से लेकर जो भी उसके दरवाजे पर यदि कोई बेजुबान जानवर आ जाता तो उसे भोजन कराना। कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो बहुत ही गरीब है, जिसके पास कपड़े नहीं हैं, वह सब उनकी मदद करते थे। और धीरे धीरे काजल ने अपना पश्चाताप कर लिया और जो बुरे कर्मों से उसका छुटकारा मिल गया और वह बिल्कुल ही अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ गई। एक बार फिर से राजू के घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार से मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हम यह सीख जरूर देती है कि यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर, तो एक न एक दिन उसका श्राप हमें भी लगता है और हमें भी उसका श्राप झेलना पड़ता है। इसलिए जाने अनजाने कभी भी किसी भी बेजुबान जानवर, किसी भी गरीब को सताने की कोशिश ना करें। हमेशा इस कामों से बचें, क्योंकि इस धरती पर यदि इंसानों को भगवान ने बनाया है तो इन जानवरों को भी उसी ने बनाया है। और यदि हम उसके साथ कोई भी छेड़खानी करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। हमें कभी भी उन्हें नहीं सताना चाहिए। मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।